अमेरिका पर फिर बिफरा चीन। सीमा विवाद पर भारत का किया था समर्थन। अमेरिकी राजनयिक की टिप्पणियों को बताया निरर्थक। ताइवान के मसले पर दी खुलेआम धमकी। बोला अमेरिका को भुगतना होगा अंजाम। कोरोना संकट को फैलाने में चीन की भूमिका को लेकर दुनिया उससे पहले से ही खफा है। उस पर से मुसीबत की इस घड़ी में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और वो सीमाओं पर तनाव पैदा करने में लगा है, न केवल भारत के साथ बल्कि कई दूसरे देशों के साथ भी। ऐसे में चीन की हरकतों से नाखुश दुनिया के कई देश उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। अमेरिका तो खैर उस पर पहले से ही हमलावर है। ऐसे में जब अमेरिका ने भारत का साथ, सीमा विवाद और ताइवान के मसले पर प्रतिक्रिया दी तो चीन तिलमिला उठा। अमेरिकी राजनयिक की टिप्पणियां निरर्थक। भारत चीन सीमा विवाद पर एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक एलिस वेल्स के भारत का समर्थन किया जाना चीन को अखर गया। उसने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक बयान में अमेरिकी समर्थन को बकवास बताया गया है। एक बयान में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, सीमा विवाद पर दोनों देशों के बीच राजनयिक चैनलों के माध्यम से परामर्श चल रहा है और इसमें अमेरिका का कोई काम नहीं है। सीमा उल्लंघन मामले में मजबूती से निपटेंगे। झाओ ने कहा कि चीन की बॉर्डर फोर्स देश की क्षेत्रीय संप्रभुता और सुरक्षा को मजबूती से रखती है और भारतीय पक्ष की सीमा के उल्लंघन की गतिविधियों से मजबूती से निपटती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी सेना सीमाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूती से बनाए रखती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर झाओ ने कहा कि चीन भारतीय पक्ष से आग्रह करता है कि वह चीन के साथ मिलकर काम करे, हमारे नेतृत्व की महत्वपूर्ण सहमति का पालन करे, हस्ताक्षर किए गए समझौतों का पालन करे। भारत को एक तरफा कार्रवाई से बचना चाहिए और स्थिति को जटिल बनाने से भी बचना चाहिए। ताइवान पर चीन अमेरिका से क्यों है खफा? चीन केवल भारत पक्ष लिए जाने से ही नहीं अमेरिका से नाराज है। वह ताइवानी राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा जीत होने पर बधाई दिए जाने से भी भड़का हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन को शुभकामना देकर ताइवान चीन संबंधों और चीन अमेरिकी संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इससे क्षेत्र की शांति को भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को खुलेआम धमकी देते हुए कहा था कि हमारा देश इसके खिलाफ गंभीर कदम उठाएगा और अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कैसे शुरू हुआ विवाद? ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन की राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा जीत पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने शुभकामना देते हुए कहा कि डॉक्टर त्साई इंग-वेन को ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में आपके दूसरे कार्यकाल की बधाई। ताइवान का जीवंत लोकतंत्र क्षेत्र और दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्रपति त्साई के नेतृत्व में ताइवान के साथ हमारी साझेदारी फलती फूलती रहेगी। ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसके लिए सेना के इस्तेमाल पर भी जोर देती आई है। ताइवान के पास अपनी खुद की सेना भी है जिसे अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।